बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है दहन और ज्वाला। वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज जो सेशन है वो हम क्या करेंगे, प्रश्न और उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। ये देखिए, ये मैंने आपको जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी आपको बताया था और उस पर ही प्रश्न है। तो जिन परिस्थितियों में दहन हो सकता है वे इस प्रकार हैं। ईंधन की आवश्यकता है, वायु ऑक्सीजन आवश्यक है, ज्वलन ताप की आवश्यकता है। तो जब ये तीन परिस्थितियां, तो मेन क्या है, ईंधन, वायु और ज्वलन ताप, ये याद रखिएगा। और हम जब चैप्टर कर रहे थे तब भी आपको इसका हमने 2-3 बार इसका रिवीजन किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो यहाँ देखिए, पहले में क्या आएगा, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। क्या होता है? चलिए, आपने आंसर सोच लिया, प्रदूषण होता है। क्लियर। नेक्स्ट, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन डैश है। द्रव ईंधन घरों में काम आने वाला कौन सा आएगा? एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। और यहाँ पे कहीं कहीं आपको केरोसिन भी मिल सकता है आंसर। फिर नेक्स्ट है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। उसके क्या आएगा? हमने ये वाला टर्म भी कई बार पढ़ा था, ज्वलन ताप। नेक्स्ट हमारा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जब हमने आग नियंत्रण की बात करी थी तो हमने पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रिसिटी और तेल के लिए कौन सा हम यूज करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो यहाँ पे हमें क्या आएगा, हम क्या नहीं यूज करना चाहिए? जल। और उसका कारण भी समझा था, याद आया? रिवाइज करते हैं, जल को क्यों नहीं हमें यूज करना चाहिए? क्योंकि जल वो जो तेल है वो जल से हल्का है तो वो ऊपर तैर सकता है और उसकी बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रह सकती है। अब जो एक और प्रश्न है आज के सेशन में वो है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो सामान्य ईंधनों से में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। सीएनजी में इन प्रदूषकों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है। तो यहाँ पे हमने देखिए, पहले हमने ये बताया कि सीएनजी के अलावा अगर हम दूसरे ईंधन यूज कर रहे हैं तो क्या क्या गैसेस हमारी प्रोड्यूस हो रही है जो पॉल्यूशन का मेन कारक है। और उसके बाद हमने एक्सप्लेन करा है कि जब हम सीएनजी बर्न करते हैं तब ये हमारे जो गैसेस हैं ये बहुत कम मात्रा में रिलीज होती हैं, इसलिए हम हमारा आजकल जो अब नया ट्रेंड चल रहा है उसमें हम सीएनजी का उपयोग करने लग गए हैं अपने मोटर वाहनों। अब ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने ना उनका इस टाइप से करा है कि उनके गुण लिखे हैं, फिर वो जो गुण है वो एलपीजी और लकड़ी में किस प्रकार एक भिन्न है उसको कंपेयर किया। तो पहला जो हमारा गुण हमने लिया, ऊर्जा, इकाई द्रव्यमान। तो ये अधिक ऊर्जा पैदा करता है और लकड़ी जो है वो कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, पैदा या उत्पन्न भी कह सकते हैं हम। फिर प्रदूषण, एलपीजी जो है कम प्रदूषण देता है, लकड़ी अधिक प्रदूषण का कारण है। अवशेष में देखें तो इसमें कोई अवशेष नहीं छोड़ता, लेकिन जो लकड़ी है इसमें हमें राख के रूप में अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर हम इसका भंडारण की बात करें और वहन की, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो भंडारण और वहन के लिए ये आसान है और लकड़ी जो है भंडारण करने के लिए अधिक जगह चाहिए और उसके साथ साथ वहन करना भी इसका आसान
नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं ना लकड़ी के इतने बड़े बड़े गट्ठर, तो आप सोचें जो एक ट्रक में कितनी लकड़ी जा सकती है और एक ट्रक में कितने हमारे एलपीजी गैस जा सकती है। सो ये हमने इसकी तुलना करी। अब जो हमारा एक आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, कारण बताइए विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। दूसरा है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तीसरा जो है कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो पहला जो है एलपीजी लकड़ी विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। तो विद्युत के उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक है और आग को बुझाने की कोशिश करने वालों को वो नुकसान दे सकता है, क्योंकि वाटर के अगर वो एक टच में आएंगे तो उनको करंट लग सकता है। तो मेन जो इसका पॉइंट है, जो जल है, पानी है, वो आपका विद्युत का सुचालक। दूसरा जो हम देखते हैं, लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध है और ये सस्ता भी है। ये मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद ये किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो अगर हम लकड़ी और एलपीजी को कंपेयर करें तो एलपीजी हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट था उसमें हमारा देखें, ये था कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज का ज्वलन ताप एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लिपटे कागज की तुलना में कम होता है। तो इसलिए हम ये आग नहीं पकड़ता है। एक और आपका प्रश्न है कि मोमबत्ती की ज्वाला को चिन्हित चित्र बनाइए। तो देखिए, इसमें चित्र बनाने में आपको ज्यादा कोई मेहनत करने की नीड नहीं है। पहले आप सिंपल ना कैंडल बना लीजिए, उसकी ये एक ऐसे अंदर। तो जब आप फ्लेम बना रहे हैं उसके 3 आप लाइन खींच लीजिए, एक आप ऐसे अंदर, उसके बाद एक थोड़ा सा ये बाहर की तरफ और एक और लेयर। और बस फिर ध्यान रखें, यहाँ लिखिए गहरा आंतरिक क्षेत्र सबसे कम गर्म, फिर दीप्त मध्य क्षेत्र गर्म क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र अत्यधिक गर्म क्षेत्र। तो बस आपको इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाना है। क्लियर हुआ? सो बच्चों, आज हम लोगों ने आपके जो प्रश्न में आपके चैप्टर के बाद जो बिल्कुल एंड में जो प्रश्न दिए उसके थोड़ा हमने आज लिए। एक और सेशन लूंगी मैं जिसमें आपके जो और बचे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर डिस्कस करेंगे। तो आप इन सबको, आपके आंसर्स आपके सामने हैं, चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, बस रिवाइज करते रहिए, आपको सब लर्न हो जाएगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो थोड़े आपको लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन वैसे आप जितना रिवाइज करेंगे तो ये आप देखेंगे आप अपने से एक कनेक्शन बना सकते हैं। और काफी कुछ जो हम रोज अपने दिनचर्या में जो कार्य करते हैं उससे हम रिलेट बना के उसको समझ सकते हैं और फिर उस पर कोई प्रश्न आए तो उत्तर भी दे सकते हैं। तो अगले सेशन में थोड़े और प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।